नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में हेडलाइंस। वर्षा के कारण कतेक ठाम डुबान में बाढ़ भूस्खलन से समस्या। रोल्पा में भूस्खलन से 3 गोटे मृत्यु, बांके में 1 गोटे घायल। बरसात के मौसम में ध्यान में राख निर्माण व्यवस्थित नहीं कैला से जनकपुर के सड़क जोखिम में बढ़ल, जत तत खदिया आ थाले थाल। बाढ़ भूस्खलन आ डुबान के कारण जोखिम बढ़त गेला बाद सांसद सब चिंतित, जान मालक सुरक्षा के व्यवस्था मिलाब सरकार से मांग। सरकार विरुद्ध सशक्त आंदोलन करब, नेपाली कांग्रेसक सह महामंत्री महतक चेतावनी। एशिया पैसिफिक राष्ट्र के लेखा परीक्षण संबंधी बैठक काठमांडू में शुरू। अपने देश में हरेक नागरिक के रोजगारी भेटत, मंत्री बिष्टक दावी। नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी भूस्खलन आ बाढ़ के प्रसंग से। रोल्पा में भूस्खलन से घर तोपेला के कारण एक ही परिवारक 3 गोटे के मृत्यु भेल। रुंटीगढ़ी गांवपालिका 5 सेवांग में घर तोपेला से 3 गोटे के मृत्यु भेल। मृत्यु होबला में 22 वर्षक कमला विश्वकर्मा, हुनक 18 दिनक बेटा आ भतीजी 15 वर्षक चित्रा विश्वकर्मा रहल। प्रहरी नायब उपरीक्षक ज्ञानेन्द्र प्रसाद फुयान जानकारी देलनि। 3 गोटे के सब परीक्षण के लेल हलेरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाओल गेल। घटनास्थल सदरमुकाम लिवांग से 2 दिनक पैदल दूरी में पड़ैत अछि। बांके के बैजनाथ गांवपालिका के बनकटुआ में बाढ़ में दहा के 1 गोटे बेपता भेल। लगातार के वर्षा से बनकटुआ स्थित जेठी नाला में आयल बाढ़ में दहा के बैजनाथ गांवपालिका 3 रहनिहार 65 वर्षक तुल बहादुर बूढ़ा बेपत्ता भेल। प्रहरी उपरीक्षक टेक बहादुर तामांग जानकारी देलनि। हुनक खोजी भ रहल अछि। काल्हि साँझ से भ रहल अविरल वर्षा के कारण बांके के विभिन्न ठाम जलमग्न भेल अछि। परसाक परसागढ़ी नगरपालिका 4 फंटी नदी में डूबि कऽ 1 छात्राक मृत्यु भेल। 1 छात्र बेपत्ता भेल। परसागढ़ी नगरपालिका 8 रमौली के 15 वर्षीय प्रतिमा कुमारी रामक मृत्यु भेल। तहिना हरपुर के 15 वर्षीय सुरेश महतो धानुक बेपत्ता भेल। ओकर सबके खोजी भ रहल अछि। परीक्षा देबऽ विद्यालय जाइत काल ओ सब नदी में खसल छल। लगातारक वर्षा से जनकपुर सहित मधेशक विभिन्न स्थान प्रभावित भेल। काल्हि से लगातार भ रहल वर्षा से आयल बाढ़ विशेष क कोसी, कमला नारायणी लगायत नदी से अगल बगल के क्षेत्र डुबान में पड़ल अछि। ढल निकास नहीं भेल स्थानक सर्वसाधारण और बेसी समस्या में पड़ल अछि। वर्षा से बीरगंजक विभिन्न स्थान में सेहो डुबान में पड़ल अछि। वर्षाक पानि नाला से नीक से निकास नहीं भेला से किछु घर तथा दोकान सब में सेहो पानि घुसल अछि। बीरगंजक मुख्य बाजार, आदर्श नगर, माई स्थान, पानी टंकी, रानीघाट सहित क्षेत्र डुबान में पड़ल अछि। जल तथा मौसम विभागक अनुसार सबसे बेसी वर्षा नेपालगंज में भेल अछि। नेपालगंज में 187 मिलीमीटर वर्षा भेल अछि। लगातारक वर्षा से रौतहट में सेहो एहिबेर डुबान के जोखिम बढ़ल अछि। गौर समीप रहल टिकुलिया में ललबैका नदी से टूटल बांध मरम्मत होब नहीं सकला से फेर सदरमुकाम डूबा खतरा बढ़ल अछि। बजट अभाव से बीतल वर्ष आयल बाढ़ में टूटल बांध सब एखनो मरम्मत होब नहीं सकल अछि। जिला विपद व्यवस्थापन समिति के संयोजक तथा प्रमुख जिला अधिकारी गोविंद प्रसाद रिजाल टूटल बांध सबक मरम्मत भ रहल बतौलनि अछि। ओ नदी कातक बासिंदा सबके सचेत भ कर आग्रह समेत कयलनि। तहिना गौर नगरपालिका के मेयर अजय गुप्ता सहितक टोली आइ भोरे लाल बकैया नदीक क्षेत्रक निरीक्षण केने छल। रौतहट के बौद्धिमाई नगरपालिका में पड़य वाला इनरुआ, कोपुआ सहित अगल बगल के बासिंदा सबके जिला प्रहरी कार्यालय हाई अलर्ट में रह आग्रह केलक अछि। बरसात महीना के ध्यान में राख निर्माण के काज व्यवस्थापन नहीं कयल गेला से जनकपुरक सड़क सब में जोखिम बढ़ल अछि। वर्षा के शुरुआत में नगर के सड़क सब पर पानि जमला से बाट में चलऽ वाला सबके दुर्घटना के जोखिम में पड़ल अछि। जनकपुर धाम में एडीबी से भ रहल विकास निर्माणक काज के क्रम में खनल खदिया सब पानि से झपा गेला से कखनो कतहु दुर्घटना भ सकबाक संभावना बढ़ल अछि। नगरक बाट सब में नाला आ ढन निर्माण के लेल खनल खदिया के संगे थाल से सर्वसाधारण आ सवारी साधन के आवाजाही में समस्या उत्पन्न होबय लागल अछि। विकास निर्माणक क्रम में एहन अवरोध भेनाइ स्वाभाविक रहितो वर्षाक समय में होबय वाला जोखिम कम करबाक लेल उप महानगरपालिका के ठोस प्रयास नहीं केने सर्वसाधारण के उपराग रहल अछि। बच्चा सब, विद्यार्थी सब जे पढ़े जाई ओकरो आफत भोगे पड़ी, ऑटो रिक्शा के आफत भोगे पड़ी, सवारी साधन के आफत भोगे पड़ी, प्लस आम जनता के चले के समस्या है। ये सब समस्या जे खड़ा करले है
एकर समाधान होय चाही। मान लो जेकर कमी कमजोरी है ओकरा ये चीज़ के जल्दी से जल्दी पूरा क के विद्यार्थी के कहीं गिर जैते पड़ जैते ओकरा चोट लग सकी, कल के भविष्य है, जनता गिर जैते, मोटरसाइकिल के अथी है, अहाँ के ऑटो रिक्शा नहीं मिली, लोग बाजार में के चलते ऑटो रिक्शा वाला सब नहीं आवेला चाहे पड़ी, बहुत समस्या भोगे पड़ रहा है। अषाढ़ महीना से पहले ई काज सब जे से करे चाही। पानी के बरसात के महीना के जमीन पूरे अपने के किले में भ गए थे तो अपने के देखा बाटो दाटो के अपने के एने समस्या हिलो थे अपने पूरा। इस दुआरे ठेकेदार पक्ष हमको आग्रह करबे कि एकरा जैसे जल्द से जल्द सुधार कर नहीं तो सब डूबानी स्थिति है जनकपुर पूरा एकदम खत्म स्थिति है। अखनो अपने के तेहने स्थिति, बच्चा सब स्कूल से जा रहा है पूरा थाले में अपने के हिलो में गिर रहा है, आम जनता के सबके दुख हो रहा है। बरसातक शुरुए में एहन हालत रहल जनकपुरक, सतहिया के बाद केहन अवस्था हेबाक सहजे अनुमान लगाल जा सकैया। बरसात से पहिने ही मुख्य चौक आ व्यस्त सड़क खंड से विकास निर्माण से उत्पन्न ईटा बालू सहितक अवरोधक सबके नहीं हटौला से सेहो समस्या देखल गेल अछि। जनकपुर में एडीबी परियोजना काज चल रहा है। सड़क विस्तार के क्रम में घर सब तोड़फोड़, ढल निर्माण सहित काज भ रहा है। मुदा निर्माण कार्य समय में पूरा नहीं करबाक आ बरसात के मौसम के ध्यान में राख निर्माण कार्य के व्यवस्थित नहीं केला से बरसात के शुरुआते में जनकपुरक सड़क अस्त व्यस्त बनल है। एहि संदर्भ में सर्वसाधारण से पूछने छनौ, बरसात के समय में ध्यान में राख निर्माण कार्य व्यवस्थित नहीं हेबाक के कोन रूप में लेने छी? अहाँ के बात जहिना के तहिना। अब देखते छी थाल खींचे में कीचड़ काचड़ है, लोग के चल में महा दिक्कत है, गाड़ी स्लीपिंग करे है, आदमी कई ढंग के है। एकरा सुधार होना ही तो एकदम जरूरी है, नहीं हो ही तो मुश्किल है। मेन कमी कमजोरी नगरपालिका के है। नगरपालिका अपना समय पर अपन काम को ध्यान नहीं दे रहा है। सेकेंड कमी कमजोरी है यहाँ के स्थानीय वासी के जो कह वाला तो बातें नहीं कि गाड़ी चलने समस्या होती है मार्केट। नगरपालिकाले गर्नुपर्ने हो, अहिलेसम्म गरेको छैन होइन। अब हामी बुढाबुढी पनि त हिँड्न गाह्रो हुन्छ, कति महिना लाग्ने हो यो पनि थाहा छैन। बनाउनु पर्यो नि, चाँडै बनाइदिएदेखि राम्रो हुन्छ। सबसे ज़्यादा हम जनकपुर नगरपालिका के मेयर साहब के जिम्मेवारी ठहराब जे वो काम करी छे, ओकरा हम सब प्रशंसा भी करी छी, बढ़िया काम के भी हम सब करी छी। लेकिन जे खराब काम सब छे ओकरा कहे पड़ते ने, कि हम सब नहीं कहबे तो केना करते काम। तो 4 महीना से देख रहल छी जनकपुर के अवस्था। ये मेन रोड से एक अरबों के करोड़ों के कारोबार बहुत आदमी के बर्बाद हो गल छे। जनकपुर नगरपालिका के सबसे ज़्यादा ध्यान दिए चाहे। तुरंत जे पानी के निकासा के लेल यथावत काज शुरू कर दिल जाए, मौन भऽ नहीं बैसल जा। उप महानगरपालिका के हम एक आग्रह करै छी जे ठेकेदार सब जे काज कर रहल छथिन हुनका कम से कम पानी के निकास जे है से तुरंत कर दियो। एक टेम्पू वाला जे छै से 80 रुपया, 40 रुपया, 30 रुपया, 20 रुपया, 10 रुपया में जा रहा है, लेकिन वो फंस रहा है नून रोटी के लोट में रहा है। जो पैदल सामान लेबे दुकान में पैदल सामान लेबे से जे है वो हिचका रहा है, केना जाए स्लिप हो जाए है, एहन अवस्था देख रहा है। सांसद सब लगातारक वर्षा संगे देशक विभिन्न स्थान में बाढ़, भूस्खलन तथा डुबानक जोखिम बढ़ होने कहते जान माल के सुरक्षा के व्यवस्था मिलावत सरकारक ध्यान आकर्षण कर रहल अछि। प्रतिनिधि सभा के आजुक बैसार में सांसद सब केंद्र, प्रदेश आ स्थानीय तह में रहल दैवी प्रकोप उद्धार समिति के तैयारी अवस्था में राखत सरकारक ध्यान आकर्षण कर रहल अछि। सांसद केदार सिंहदेल तनहु जिलाक भीमादीन नगरपालिका वार्ड नंबर 6 आ शुक्ला गंडकी नगरपालिका वार्ड नंबर 4 के भीमाद बाजार आ पुलचौक बस्ती के सेती नदी के कटान जोखिम बनाउने कहत सरकारक ध्यान आकर्षण गराउने छ। बजार र पुलचोक बस्तीलाई सेती नदीको कटानले अत्यन्त जोखिम बनाएको छ। आकाशमा बादल निस्कना साथ त्यहाँका बासिन्दाहरू घर छाडेर रुखमुनि आश्रय लिन बाध्य छन्। यो प्रक्रिया चलेको 3-4 वर्ष भइसकेला ती बस्तीहरू नदीको भेलमा पुग्न सक्ने खतरा छ। गर्न नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्न चाहन्छु। सांसद पवित्रा निरौला खरेल वर्षा संगे झापा क्षेत्र नंबर 2 दुर्गापुर देझौड़ा खुदुनबारी बीच में पड़े वाला कजवे टूटल आ बस्ती डुबान में पड़ल कहत जल्दीए पुल निर्माण का सुचारू कराव सरकार ध्यान आकर्षण करौलिन। सांसद पार्वती कुमारी विष्णु
केंद्र जिला आ स्थानीय तह में रहल दैवी उद्धार समिति के साधन स्रोत संपन्न क सक्रिय बनाव ध्यान आकर्षण करौलिन। सांसद पूर्ण कुमारी सुवेदी वर्षा संगहि बांके में सेहो बाढ़ के संभावित जोखिम देखल गेल कहत पूर्व तैयारी आ सुरक्षित बसोबासक व्यवस्था मिलाव सरकार संग मांग केलिन। शून्य समय में बाधित सांसद तेजूलाल चौधरी सप्तरी जिला वार्ड अध्यक्ष के मिले मत में विदेशी के नेपाली नागरिकता देवा काज भ रहल कहत एहि काज में संलग्न के कार्यवाही कर मांग केलनि अछि। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय स्तरीय विपद व्यवस्थापन समन्वय समिति गठन केलक अछि। लगातार वर्षा संगे आयल बाढ़ भूस्खलन आ डुबान संग होबयवला जोखिम न्यूनीकरण के लेल आइ मंत्रालय स्तरीय विपद व्यवस्थापन समन्वय समिति गठन कयल गेल अछि। बाढ़ भूस्खलन आ डुबान लगायतक जोखिम के विषय में सर्वसाधारण के मंत्रालय के दिस सँ पूर्व सावधानी के लेल आवश्यक सतर्कता करेबाक उद्देश्य के संग ही विपद व्यवस्थापन समन्वय समिति गठन करऽ पड़ल ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री वर्षमान पूर्ण जानकारी देलनि। मंत्रालय अंतर्गत के जलस्रोत महाशाखा के प्रमुख महेश्वर नरसिंह केसी के नेतृत्व में गठित समिति में जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, जलस्रोत तथा सिंचाई विभाग, विद्युत विकास विभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण आ जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन शाखा के प्रमुख सब रहल अछि। वर्षा के कारण होबयवला जोखिम न्यूनीकरण में आ विभिन्न पूर्वाधार सबक आपातकालीन संरक्षण कर ई समिति गठन कयल गेल सेहो मंत्री पूर्ण स्पष्ट केलनि। ओ समिति मौसम के पूर्वानुमान आ वर्षा से होबयवला समस्या के विषय में 24 घंटा पूर्व सूचना देबाक व्यवस्था मिलाओल गेल सेहो जानकारी देलनि। समिति बनेकोले यसले पनि कुनै दिशानिर्देश गर्छ। क्षति नहोस् भनेर पूर्व तयारीहरू गरेका कुरा यहाँ प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, अरू त्यो जस्तै अब विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तयारी गरिराखेतिर सिँचाइ विभागले गरिराखेका कुरोहरू तयारीका अवस्था हामी यहाँ बतायौँ र यो सूचना तयारी अवस्थामा पूर्व सूचना पनि दिन्छ, अध्ययन पनि गरिराखेको छ र हामी सूचना र जानकारीमा बस्नुपर्छ भन्ने एक खालको सूचना प्रवाह यहाँहरू मार्फत होस् र आजकै जल तथा मौसमको अवस्था पनि जानकारी होस् र ऊर्जा जलस्रोत सिंचाई मन्त्रालयले तयारी के गरेको छ त्यो जानकारी होस् भनेर यहाँहरूलाई हामीले निम्तो गरेका हौँ। त्यति मैले यति कुरो राखेँ र हाम्रो आफ्नो प्रतिबद्धता के भने हामी अधिकतम हामी ग्यारेन्टी सूचना जल तथा मौसमको पूर्वानुमानका सूचनाहरू प्रवाह गर्छौँ। यसमा आम जनताहरूको पहुँच हामी बढाउँछौँ। प्राय हामीसँग जे प्रविधिको विकास भएको छ अधिकतम त्यसको सदुपयोग गर्दै सम्भावित जोखिम हुने ठाउँहरूलाई हामी चाहिँ जानकारी गराइराख्ने सूचना प्रवाह गरिराख्छौँ र घटना घट्ने सम्भावित ठाउँहरूमा या घटना घटिसकेपछि तत्काल त्यसलाई चाहिँ रेस्पोन्स गर्नको लागि हामी तयारी अवस्थामा छौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के प्रबंध निर्देशक कुनवाल घिसिंग डुबान में पड़ल ठाम सब में मानवीय क्षति होबऽ नहीं देबा, विद्युत आपूर्ति बंद करबाक लगायत के सावधानी अपनाओल गेल जानकारी देलनि अछि। ओ एखन धरि विद्युत सब स्टेशन बंद हेबाक अवस्था बनाबला डुबान समस्या नहीं देखल गेल सेहो स्पष्ट केलनि। डुब्यो भने चाहिँ त्यो एरियामै आउट हुन्छ, त्यो भएर एकदमै समस्या चाहिँ त्यसमा छ। अहिलेसम्म विराटनगरमा त्यति नआएको हुनाले त्यसै भएर हामीले अहिले बुझ्दाखेरि सबस्टेसन डुबेको अवस्था छैन। तर के हो भने नेपालगञ्ज जस्तो सहरहरूमा जहाँ जहाँ पानी धेरै जम्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले बाध्य भएर पनि लाइन काट्नुपर्ने स्थिति छ। त्यो लाइन हाम्रो लाइभै भएर पनि काट्नुपर्छ, किनभने कुनै पनि लाइन त्यो पानीमा झऱ्यो भने त्यो टोटल्ली त्यो एरिया नै खतम हुन्छ। कारण त्यो पानीमा त इलेक्ट्रोक्युट हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यो हुनाले त्यस्ता ठाउँमा पानी जमेको ठाउँमा चाहिँ हामीले लाइन काटेर त्यसलाई सेभ गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। अहिलेसम्म हाम्रो संरचनामा चाहिँ त्यत्रो ठुलो क्षति पुगेको छैन। जो अरबौंको लगानी गरेको स्ट्रक्चर छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय बाढ़ भूस्खलन और डुबान समस्या देखल गेल ठाम सब में उच्च सतर्कता अपनाव से हो सर्वसाधारण के अपील केलक अछि। प्रदेश नंबर 2 के सरकार प्रदेश समृद्ध बनाव कहत जनकपुर धाम में करीब 500 के सहभागिता में 2 दिवसीय गोष्ठी आयोजन केलक। पहिल दिन आधा समय प्रधानमंत्री के प्रतीक्षा में बिताओल गेल कार्यक्रम में ठोस कार्यपत्र आ बहस से बेसी भाषणबाजी मात्र भेला बाद गोष्ठी के आलोचना भेल अछि। एक रिपोर्ट। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय प्रदेश सरकार संघ के सहकार्य में जनकपुर धाम में कहने समृद्धि के सपना संपन्न प्रदेश 2 के चाहना विषय के 2 दिवसीय गोष्ठी के प्रमुख अतिथि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली छलैन। मुदा भोरे से मौसम खराब भेला के बाद प्रधानमंत्री ओली के प्रतीक्षा में दोपहर 3 बजे धरि के समय नष्ट भ गेल। प्रधानमंत्री ओली नहीं एबाक निश्चित भेला के बाद बेरिया में 2 बजे शुरू भेल गोष्ठी के उद्घाटन सत्र में
प्रदेश आ संघीय मंत्री सबके भाषण मात्रे सुन में आयल। तकरा बाद पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल आ मुख्यमंत्री मोहम्मद लाल बाबू राउत के भाषण समेत सुनल गेल। गोष्ठी गोष्ठी के लेल नहीं होबक चाही, लेकिन गोष्ठी भ रहल छै गोष्ठी के। गोष्ठी के मूल उद्देश्य होबक चाही जो ओकर निष्कर्ष। जेना भाषण बहुत बढ़िया छै। एकटा कहै छै हरिवंश राय बच्चन के एकटा पंक्ति छै, सपने किसी के होते न पूरे रोज बनाओ फिर भी अधूरे। हिनकर जे स्लोगन छनि, स्लोगन भ्रम सृजना करै छै। सपना नहीं होबक चाही, हिनकर परिकल्पना। सपना जे देन छै, सपना तऽ सपना छै, परिकल्पना नहीं छै। परिकल्पना किएक छै? परिकल्पना जे रहितै तऽ परिकल्पना के लोग स्ट्रेटेजी बनबै छै। प्रदेश के नहीं, नेपाले के समृद्धि के आधार नारा बहुत बढ़िया छै, लेकिन समृद्धि स्वप्न नहीं छै। समृद्धि जे कहै छै स्वप्न, ओ स्वप्न नहीं छै। समृद्धि अबै छै आर्थिक रूपांतरण के लेल जे कार्यान्वयन पक्ष छै, ओ कार्यान्वयन पक्ष सबल होबक चाही। पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल से सभे वक्ता लोकनि प्रदेश नंबर 2 के एखनु के अवस्था जर्जर रहल, शिक्षा, स्वास्थ्य आ सब क्षेत्र नाजुक रहल धारणा रखैत काल सहभागी लोकनि ई अवस्था उत्पन्न केना भेल तऽ अपना में भला खुशारी करे छलनि। मुख्यमंत्री सब केओ मिल कऽ अगाडि बढ़ल गेल तऽ प्रदेश समृद्ध हेबाक भाषण कर रहल समय मुख्यमंत्री के भाषण के बदला आर्थिक उन्नति सहित के समृद्धि के खाका लेबाक चाहिए सहभागी विज्ञ लोकनि के जोड़ छलनि। प्रदेश नंबर 2 के या मधेश के अगर सवाल कयल जाय तो एहिठाम पहले सामाजिक विश्लेषण भेनाइ जरूरी छै। एहिठाम वर्गीय अवस्था की छै, एहिठाम जातीय अवस्था की छै, एहिठाम शैक्षिक अवस्था की छै, जाहि पर ई कार्यपत्र सब कनी कमजोर छै। ई ओवरऑल में बनी बनाओ तथ्यांक सबके ज़्यादा प्रस्तुत केलकै। तब एकर एकटा रेडीमेड सेट छै। यूनाइटेड नेशन जे छै UNDP, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेट करने छै, विजन 2030 कहै छै। वो एहिसँ पहिले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल लेने रहे, जाहिमे कि अपने के सामाजिक बात सब, खास करके सर सफाई, मातृ मृत्यु दर, ई सब लगात के इंडिकेटर सब काज करे छै। तो ई विशुद्ध रूप से हमरा बुझाइए UNDP के जे विजन 2030 के बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ओकरा इम्प्लीमेंट करवाला एकटा NGO थे जे कि सरकार से सहकारी केलकै और अपन गोष्ठी औपचारिकता के लेल कऽ रहल छै। एहि से हमरा बुझाइए मधेश में बहुत ज्यादा फलदायी बहस आगाड़ी बढ़तै। ई हमरा राजनीतिक विश्लेषक तुला नारायण शाह के अनुसार गोष्ठी में प्रस्तुत कार्यपत्र तथ्यांक आ वर्तमान अवस्था के एकटा बनावटी डाटा मात्रे देखाओल गेलासँ गोष्ठी में भेल खर्च ओहिना बर्बाद होबाक बतौलनि। मधेश आंदोलन आ मधेश मुद्दा के जानकार एवं अभियंता लोकनि विकास आ समृद्धि के बात अगाडि घुसका कऽ मधेसी दल सब मिल कऽ बनौने प्रदेश नंबर 2 के सरकार मधेसी जनता के ठक के काज कर रहल आरोप लगौलनि। पूर्व राजदूत एवं मधेश मामिलाक जानकार विजयकांत कर्ण जनता के अत्याधिक मत पाउने जनप्रतिनिधि जेल में राखि कऽ मधेश के आंदोलन के मर्म के लतिया कऽ मधेसी दल के समृद्धि के बात कर नहीं सोहा रहल उपराग सुनौलनि। सबसे पहले मधेश के राजनीतिक समस्या के समाधान हो। मधेसी जनता अखनो जेल में है। मधेश के लोग संविधान स्वीकार नहीं करने से मधेश के हजारों लोग पर आंदोलनकारी सब पर मुद्दा चल रहा है, लोग जेल में है। मधेश के एक प्रतिनिधि रेशम चौधरी अखनो जेल में है। ये सबसे बड़का बात है जो पहले मधेश के स्वाभिमान, मधेश गुलामी से मुक्त होबे पड़ते, तखन जाकर विकास हेतै। अंग्रेज सब जते दिन रहे भारत में नहीं भेल विकास, तो जब तक मधेश मुक्त नहीं हेतै, लिबरेट नहीं हेतै, एहिठाम आंतरिक कॉलोनी से मुक्त नहीं हेतै, तब तक एहिठाम विकास नहीं भऽ सकतै। देश के 7 प्रदेश के मुख्यमंत्री सब अपना सबके अधिकार नहीं भेटल बात करे छथि, मुदा ओहि के लेल ओ सब कोनो पहल नहीं कर रहल आ संघीय सरकार के खंधेर सचेत समेत नहीं करने प्रति अधिकांश के आशंका छलनि। एकात्मक शासन के कारण देश में विकास नहीं भेलासँ संघीयता आयल, मुदा संघीयता सार्थक स्थापित कर कोनो मुख्यमंत्री पहल नहीं केने पत्रकार एवं मधेश मामिलाक जानकार चंद्रकिशोर झा के आरोप है। सीधी सी बात है, 700 प्रदेश गठन हो चुकी है। सभी प्रदेश वाले कोई जोर से बोल रहे हैं, कोई धीरे आवाज़ में बोल रहे हैं कि संहिता को जो शक्ति मिलनी चाहिए सार्थक संहिता के लिए वो मिला नहीं। तो हम आज समृद्धि की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों ये पिछड़ा प्रदेश रहा? तो एकात्मक शासन प्रणाली, केंद्र की शासन प्रणाली विकास नहीं दे सकी, तरक्की नहीं दे सकी, इसलिए हम संहिता में गए। और सभी मुख्यमंत्री कर रहे हैं, हमारे अधिकार ही नहीं है, वो बात उठा ही नहीं, संविधान संशोधन की बात हुई ही नहीं। जैसे एक गतिशील संहिता, एक वाइब्रेंट फेडरलिज्म आ सके, वो बात तो हुई ही नहीं। तो बाकी चीज़ तो तफसील की चीज़ें हैं, इसलिए मुझे रोना आ रहा है।
गोष्ठी में सहभागी अधिकांश विज्ञ लोकनि समस्या आ चुनौती उठाबसँ बेसी सरकार समृद्धि आ समान अधिकार तहिना विकास के लेल स्पष्ट खाका लेबाक चाही, तकरा बाद मात्रे एहन गोष्ठी सब उद्देश्य प्राप्त कर सकबाक धारणा रखलनि। संविधान संशोधन आ अधिकार के बात का जनता के मत पौने पार्टी सब केंद्रीय सरकार संग बजेट ठक के लेल आ केंद्रीय सरकार के फुसलाब के लेल एहन गोष्ठी केने होब सकबाक हुनका सबके आशंका छलनि। प्रदेश सभा के 107, प्रतिनिधि सभा के सभे संघीय सांसद आ प्रदेश के 136टा स्थानीय तह के प्रमुख सबके सहित विज्ञ लोकनि के आमंत्रण कयल गेल गोष्ठी के दोसर दिन समेत भीषण वर्षा भेला के बाद सहभागी न्यून उपस्थिति भेलनि। 2 दिवसीय गोष्ठी में सरकार लाखों लाख खर्च केलक। देखबाक ई अछि जे गोष्ठी के उद्देश्य प्राप्त हैत कि नहीं। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय आ धीरज के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। धनुषा स्थित गौ संरक्षण मंच नेपाल जनकपुरक लिखित काल ओहिमे धाम जोड़ बस व्यवसायी के आग्रह कयलक अछि। जनकपुर लिखित काल धाम सेहो जोड़बाक चाही कहैत विभिन्न निकाय के आग्रह करैत आयल मंच एहि बेर बस व्यवसायी के एहन आग्रह कयलक अछि। मंचक अध्यक्ष जगदीश महासेठ जनकपुर अंचल बस व्यवसायी संघ के अनुरोध पत्र बुझाबैत बस में जनकपुर मात्र नहीं लिख ओहि में धाम जोड़बाक लेल प्रयास कऽ देबऽ अनुरोध कयलनि अछि। जनकपुर धामक पहचान के कायम रखबा में बहुत सहयोग आवश्यक रहल सेहो मंच जनौलक अछि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद बाढ़, भूस्खलन तथा डुबान के कारण जोखिम बढ़ैत गेल बाद सांसद सब चिंतित, जलधन के सुरक्षा के व्यवस्था मिलाबत सरकार से मांग। सरकार विरुद्ध सशक्त आंदोलन करब नेपाली कांग्रेसक सह महामंत्री महत के चेतावनी। एशिया पैसिफिक राष्ट्र के लेखा परीक्षण संबंधी बैठक काठमांडू में शुरू। विश्रामक बाद आब समाचारक बाकी के प्रसंग। सांसद सब सार्वजनिक सरोकार के विषय में सरकार के ध्यान आकर्षण करलक अछि। प्रतिनिधि सभा के आजुक बैसार में विशेष समय ल बाजित सांसद सब डॉक्टर गोविंद केसी के अनशन, माइती घर मंडला में प्रदर्शन में प्रतिबंध लगेबाक सरकारी निर्णय लगायत विषय में सरकारक ध्यान आकर्षण करलक अछि। संगहि ओ सब अपन अपन क्षेत्रक समस्या के विषय में सेहो संबंधित मंत्रालय के ध्यान आकर्षण करलक अछि। सांसद भरत कुमार शाह जुमला में अनशन बैसल डॉक्टर गोविंद केसी के धरपकड़ केने घटना प्रति आपत्ति जनौलनि अछि। डॉक्टर केसी के अन्हार घर में राखल गेल कहैत ओ प्रजातंत्र के कुंठित करऽ वाला काज नहीं कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौलनि। माइती घर मंडला में प्रदर्शन निषेध कऽ प्रजातंत्र के प्रतिबंध लगा अधिनायकवादी प्रवृत्ति देखाबऽ वाला काज बंद कर ओ सरकार के सचेत करौलनि। यातायात क्षेत्र में सिंडिकेट एखनो जारी रहल कहैत ओ सरकार से भ्रामक संदेश प्रवाह नहीं कर गंभीर ध्यान आकर्षण करौलनि। वर्तमान सरकारले धरपकड गरेर उहाँलाई प्रजातान्त्रिक जो हाम्रो संविधान र प्रजातन्त्रले पद्धतिले दिएको अधिकार प्रदत्त अधिकारलाई पनि कुल्चिएर वर्तमान सरकारले उहाँलाई जो थुन्ने पकड्ने काम गरेको छ यो घोर आपत्तिजनक कुरा छ। त्यति मात्र होइन, उहाँलाई लगेर अँध्यारो कोठामा राति छिडीमा राखिएको छ, बत्ती नभएको ठाउँमा राखिएको छ र जुम्लामा पानी परेको छ र चिसो छ, कपडा छैन र उहाँको स्वास्थ्य स्थिति बिग्रिँदै गएको छ र उहाँकोलाई म सभामुख मार्फत। सांसद कल्याणी खड्का रौथर जिला के सदरमुकाम गौर स्थित गौर राइस एंड फ्लोर के निजीकरण करबाक प्रयास भ रहल कहैत एहि दिस सरकार गंभीर ध्यान आकर्षण करौलनि। गौर राइस मिलक एखन 5 बीघा 19 कट्ठा 15 धूर जमीन निजीकरण करबाक प्रयास भेलासँ उच्च स्तरीय आयोग गठन क भूमाफिया के कार्यवाही करैत ई जमीन सरकारक स्वामित्व में आन मांग केलनि। यसको अध्यक्ष रहेको र मुख्य सञ्चालक हाकिम मालपोतका हाकिम को कार्यालय रहेको यो मुख्य सञ्चालक हाकिम मालपोतको हाकिम रहेको कारणले पनि यो जग्गा सार्वजनिक हो भन्ने देखिन्छ। यसलाई 2066 सालमा आएर यो नक्कली शेयरधनीहरू खडा गरेर 2066 सालमा यसलाई निजीकरण गर्ने प्रयास भएको छ र 68 सालमा नेपाल सरकारले यो सार्वजनिक गराउनु पर्छ भनेर नेपाल सरकारले अधिग्रहणको लागि प्रोसेस अगाडि बढाएको थियो। मलाई लाग्छ त्यो सार्वजनिकरण गरिनु पर्ने आवश्यकता पनि छैन, तर यो निजी बनाउनको निम्ति भूमाफियाहरूले गरेको जुन खेल छ यो खेलका विरुद्ध
सांसद प्रकाश रसाइली सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नहीं भेल टिप्पणी केलनि। ओ विदेश नीति में सरकार असफल भ चुकल दावी केलनि। अपना सब राजधानीक विभिन्न स्थान से 15 रुपैयाक पानि जहाज चढ़ि कऽ संसद भवन आबि रहल टिप्पणी करैत ओ रेल सँ नीक माटि भेला सँ लिपुलेख के विषय में सरकार के स्पष्ट होब आग्रह केलनि। सोध्न पाएनौँ। सम्माननीय सभामुख महोदयलाई यो हाम्रो सांसदहरूको विशेषाधिकार हो, यस विषयमा गम्भीर आकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, कुरा त्यति मात्र होइन सभामुख महोदय, आज हामी सबै नेपालीहरू परासो धेरै सांसदहरू हरेक दिन पानी जहाज चढेर आउँछौँ, त्यो पनि 15 रुपैयाँको पानी जहाजमा। आज गोकर्ण जोरपाटी लगायत त्रिपुरेश्वरको पानी जहाजमा चढेर आज हामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा आउँछौँ। प्रसङ्ग त्यति मात्र होइन सभामुख महोदय, प्रसङ्ग रेलको मात्र होइन सभामुख महोदय, प्रसङ्ग सभामुख महोदय ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट सम्झौताको मात्र होइन सभामुख महोदय। प्रधानमन्त्रीले संसदको रुस्टममा उभिएर लिपुलेखको बारेमा संसदमा सांसदहरूले प्रश्न सोध्दै गर्दा उहाँले पाना पल्टाउन थाल्नुभयो। हामीलाई रेलको कुरा होइन, प्रधानमन्त्रीले ल्याएको रेलमा पैसा। सांसद शान्तिमाया पाखरिन अपर तामाकोशी जलविद्युत सांसद शान्तिमाया पाखरिन अपर तामाकोशी जलविद्युत आयोजना से स्थानीय के देल जाए वाला 10% शेयर आह्वान के 1 महीना घुसकाव मांग केलनि। संघीय संसद आर्थिक विधेयक 2075 पारित केलक अछि। आजुक प्रतिनिधि सभा बैसार आर्थिक विधेयक 2075 के बहुमत से पारित केलक अछि। विधेयक ऊपर पड़ल संशोधन प्रस्ताव सब बहुमत से अस्वीकृत भेल अछि। विधेयक ऊपर दफावार परामर्श में उठल प्रश्नक जवाब दैत अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा प्रगतिशील कर प्रणाली के आधार में सब कर के व्यवस्थित कयल गेल स्पष्ट केने छलैथ। ओ शिक्षा स्वास्थ्य लगायत के विषय में देश सर्वसाधारण के सुविधा देबाक लेल स्वास्थ्य आ शिक्षा क्षेत्र एखुनका कर प्रणाली में हेरफेर केने स्पष्ट केलनि। दुनू क्षेत्र के आयकर से कर के दायरा में आनल गेल तऽ एहिमे दुविधा नहीं पड़ मंत्री खतिवड़ाक सुझाव छल। तहिना ओकर आधार बढ़ेबाक लेल दूरसंचार क्षेत्र में करक दायरा 11 से 13 बनाओल गेल स्पष्ट केलनि। मंत्री खतिवड़ा मूल्य अभिवृद्धि कर फिरता से कर प्रणाली में विकृति देखल गेला से फिरता नहीं लेबाक सरकार से लेल गेल नीति के स्पष्ट केलनि। मंत्री खतिवड़ा 150 सीसी से कम मोटरसाइकिल भंसार नहीं बढ़ल कहत अस्वाभाविक विलसिता के वस्तु प्रयोग के निरुत्साहित कर बेसी सीसी के सवारी साधन में भंसार बढ़ाओल गेल स्पष्ट केलनि। ओ प्रगतिशील कर प्रणाली के आधार में व्यक्तिगत आयकर निर्धारण कयल गेल तथा खाद्यान्न निकासी के सवाल में आवश्यकता अनुसार सरकार कड़ा नरम प्रणाली लगाकर आगा बढ़ सकबाक बतौलनि। मंत्री खतिवड़ा सरकार निर्धारण केने आयकर के दर सब दक्षिण एशिया में प्रतिस्पर्धी रहल दावी सेहो केलनि। संघीय संसद राष्ट्र कर्जा उठाव वाला विधेयक 2075 पारित केलक अछि। आजुक प्रतिनिधि सभा बैसार में राष्ट्र कर्जा उठाव वाला विधेयक 2075 के बहुमत से पारित केलक अछि। विधेयक ऊपर दफावार परामर्श में उठल प्रश्नक जवाब दैत अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा देश लेब चाहने कर्जा सीधा सरकार संग जाय वाला रकम भेला से पुनर्निर्माण लगायत आवश्यकता देख कऽ देशक विशेष दायित्व निर्वाह कयल जेबाक क्षेत्र में खर्च हेबाक स्पष्ट केलनि। ओ संकलित रकम भूकंप पीड़ित लगायत देश के आवश्यक पड़य वाला शिक्षा स्वास्थ्य दैवी प्रकोप तथा विकास निर्माण में प्रयोग कयल जेबाक सेहो स्पष्ट केलनि। अर्थमंत्री खतिवड़ा राष्ट्र ऋण उठेबाक काल बोल बकल कऽ कऽ उठाओल जेबाक भेला से ऋण पत्रक ब्याज दर प्रतिस्पर्धी हेबाक सेहो स्मरण करौलनि। संघीय संसद बेपत्ता पारल गेल व्यक्ति के छानबीन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग के पहिल संशोधन विधेयक 2075 पारित केलक अछि। प्रतिनिधि सभाक सोम दिन के बैठक बेपत्ता कयल व्यक्ति के छानबीन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग के पहिल संशोधन विधेयक 2075 के सर्वसम्मति से पारित केलक अछि। विधेयक पारित करऽ सँ पहिने संशोधनकर्ता सांसद प्रेम सुवाल रखने जिज्ञासा के जवाब दैत कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री शेर बहादुर तामाङ शांति प्रक्रिया के बाकी काज पूरा करबाक विधि बनाकर आयोगक काम के आगा बढ़ेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केलनि। संशोधनकर्ता सांसद सुवाल आयोगक म्याद 1 वर्ष से बेसी नहीं बढ़ेबाक व्यवस्था कर मांग केने छलथि। सभामुख कृष्ण बहादुर महरा शून्य आ विशेष समय में सांसद सबसे उठाओल जवाब देव सरकार के रूलिंग केलनि अछि। आइ बैसल प्रतिनिधि सभाक बैसार में सभामुख सरकार के नाम में रूलिंग केने अछि। सांसद सब अपना से सदन में उठाओल गेल प्रश्नक सरकार आ संबंधित मंत्रालय व्यवस्था केने कहैत सरकार के आलोचना करैत आबि रहल अछि। आइ शून्य समय आ विशेष समय में सांसद सबसे बजबाक क्रम पूरा भेला बाद सभामुख महरा एहिसँ आगा सेहो अपना ध्यान आकर्षण करौने स्मरण करबैत पुनः सांसद सब उठौने महत्वपूर्ण विषयक जवाब देब सरकारक ध्यान आकर्षण करौने अछि। अपन समाचार में एखन फेर से व्यावसायिक विश्राम के बाद सरकार विरुद्ध सशक्त आंदोलन में जाब नेपाली कांग्रेसक सहमहामंत्री महतक चेतावनी।
विश्रामक बाद समाचार में पुनः स्वागत है। अब बाँकी प्रसंग। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सरकार विरुद्ध सशक्त आन्दोलन करबाक चेतावनी देलक अछि। नेपाली कांग्रेसक सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत सरकार सर्वसत्तावादी सोचक संग आगा बढ़ि रहल दावी करैत एहि विरुद्ध सशक्त आन्दोलन में जेबाक चेतावनी देलनि। ओ सरकार विरुद्धक सड़क आंदोलन के प्रभावकारी बनाब पार्टी के सब भातृ संगठन सबके निर्देशन सेहो देलनि। गिरिजा प्रसाद कोइराला के जन्म जयंती के अवसर पर आई काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में ओ सरकारक महंगी सहितक जन विरोधी क्रियाकलाप विरुद्ध सदन आ सड़क दुनू मोर्चा से आंदोलन करबाक सेहो योजना आगा बढ़ौलनि। ओ लोकतंत्रक मीठ बोली बाइज क सरकार कम्युनिस्ट अधिनायकवाद आन खोज बाद आंदोलन में जनाई के विकल्प नहीं रहल तर्क आगा बढ़ौलनि। आएको 4 महिना करिब भएको छ र उहिले यो सरकारले अहिलेदेखि त्यो अधिनायकवादी सर्वसत्तावादी लक्षणहरू देखाइसकेको र उहाँहरूले लोकतन्त्रप्रति ओठे भक्ति देखाए तापनि व्यवहारमा जुन उहाँको फिलोसफी सर्वसत्तावाद एउटा दलको सर्वोच्चता र त्यो दलमा पनि त्यो दलको नेताको सर्वोच्चता जुन उहाँको चाहिँ मानसिकता छ त्यो मानसिकता अहिले पनि रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ प्रकट भइराखेको छ। उहाँको चाहिँ व्यवहारले त्यो देखाइराखेको छ भन्ने मलाई लाग्यो। त्यसकारणले यो अर्ली सिम्पटम जुन लक्षणहरू अहिलेदेखि देखिन थालेका छौँ, त्यसकारण अहिले नै हामीले सचेत भएर खबरदारी गर्न सुरु गर्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेस पार्टी सत्तामा जुन अहिले कम्युनिस्ट पार्टी छ त्यसका यी क्रियाकलापहरू छन्, त्यसको ती क्रियाकलापको विरुद्धमा सशक्त रूपमा उभिन्छ। सदनमा, केन्द्रमा, प्रदेशमा, स्थानीय तहमा जहाँ जहाँ ती प्रवृत्तिहरू देखिन्छन् ती प्रवृत्तिको खिलाफमा पार्टी नेता महत सरकार प्रेस स्वतंत्रता हनन करबाक उद्देश्य से एन कानून निर्माण कर लागल कहत सचेत रह संचारकर्मी सबके सेहो आग्रह कयलनि अछि। नेपाली कांग्रेसक नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टी के एकताबद्ध बनावन नहीं चाहने गंभीर आरोप लगौलनि। नेता सिटौला पार्टी सभापति देउवा पार्टी भीतर न्याय नहीं केने कहत आक्रोश सेहो व्यक्त कयलनि। ओ सभापति देउवा पार्टी के नेता कार्यकर्ता के समान व्यवहार नहीं केने उपराग सेहो कयलनि। गिरिजा प्रसाद कोइराला के जन्म जयंती के अवसर पर आई काठमांडू में भेल कार्यक्रम में बाजित ओ सभापति देउवा के पार्टी के एकताबद्ध बनाकर ल जेबाक दायित्व पूरा कर सेहो आग्रह कयलनि। नेता सिटौला कोइराला पूरा देश के एकताबद्ध बनाउने स्मरण करबैत देउवा के सेहो पार्टी के एकताबद्ध बनाब सुझाव देलनि। ओ जनताक समृद्धि के इच्छा पूरा कर कांग्रेस भीतर एकता भेनाई के विकल्प नहीं रहल सेहो बतौलनि। त्यसलाई प्रतिपक्ष दरोसँगले संसदमा उभिन सक्नुपर्छ, प्रदेशहरूमा उभिन सक्नुपर्छ, सडकमा उभिन सक्नुपर्छ। आम नेपाली जनताको नयाँ आशा र भरोसाको केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस पार्टी पुनः स्थापित हुनुपर्छ। त्यसै लागि स्वयं कांग्रेस पार्टी आफैभित्र सम्पूर्ण रूपले एकताबद्ध भएर जनताको माझमा पुग्न सक्नुपर्छ। सम्पूर्ण रूपले एकताबद्ध भएर जनताको माझमा पुग्न सक्नुपर्छ। एकताको कुरा गर्दा एउटै कुरा मैले भन्नु छ, सबभन्दा जिम्मेवारी मूल्यको हुन्छ। मैले गिरिजाले त्यसो सम्झेको छैन। देशको राजनीतिको मूल्य भएर उहाँले देशलाई नै एकताबद्ध गर्नु। हाम्रो मूल्य भनेको सभापति नै हुन्छ। सभापतिले पार्टीभित्रको यथार्थलाई बोध गरेर सबै कांग्रेस सभापति भन्ने सोचेर हिँडेको अवस्थामा धेरै कुरा समाधान हुन्छ, अन्यथा कुनै कुरा समाधान। कार्यक्रम में नेता सिटौला देश में गणतंत्र स्थापना के लिए गिरिजा प्रसाद कोइराला निर्वाह के भूमिका विषय में सेहो चर्चा केने छलथि। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोकर्ण बिष्ट 5 वर्ष भीतर सब नागरिक के देश भीतर रोजगारी के अवसर सृजना करबाक दावी कयलनि अछि। मंत्री बिष्ट 1 वर्ष भीतर सब नागरिक के रोजगारी के अवसर सृजनाक लेल मुख्य आधार तय कर सरकार जल्दीए प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम अंतर्गत रोजगार प्रत्याभूत कार्यक्रम घोषणा करबाक योजना तय केने जानकारी करौलनि। आई काठमांडू में विभिन्न देश में नेपाली नागरिक के रोजगारी के अवसर देने 8 गोटे राष्ट्रीय उद्यमी के सम्मान करित ओ सरकार देशक श्रम बाजार मांग अनुसार जनशक्ति उत्पादन के लेल आवश्यक योजना बनाइब रहल सेहो स्पष्ट कयलनि। मंत्री बिष्ट सरकार 5 वर्ष भीतर सब नागरिक के रोजगारी देबाक वचन पूरा कर अपना सब प्रतिबद्ध भऽ कऽ लागल सेहो बतौलनि। नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारीको लागि 5 वर्षमा बाध्यताले विवशताले वैदेशिक रोजगारीमा जाने परिस्थितिलाई हामी अन्त्य गर्नेछौँ। यो सरकारको अठोट हो। केवल सरकारले भाषण गर्नको लागि मात्रै बोलिरहेको छैन, यो सरकारको अठोट हो। हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ। निरन्तर हामीले
योजना बनाइरहेका छौँ, छलफल गरिरहेका छौँ। हामीले केही समयभित्रै एउटा तथ्यसहित एउटा समग्र योजना घोषणा गर्नेछौँ कि जो आउँदो आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत न्यूनतम रोजगार प्रत्याभूत कार्यक्रम हामीले घोषणा गर्नेछौँ। लाखौँ नेपाली युवाहरूलाई नेपालमा रोजगारीका आधारहरू तयार गर्ने गरी औपचारिक हिसाबले सरकारको तर्फबाट हामीले कार्यक्रमको घोषणा गर्नेछौँ र सरकारले न्यूनतम रोजगार प्रत्याभूत गर्न नसकेको अवस्थामा त्यसलाई मंत्री बिष्ट सरकार वैदेशिक रोजगारी के विश्वसनीय बनावा हर संभव प्रयास कर रहा से बतौलनि। सिराहाक कर्जना नगरपालिका में संचालन कयल गेल एकीकृत घुमती शिविर से 1000 से बेसी गोटे सेवा लेलक। गृह मंत्रालय के निर्देशन बमोजिम जिला प्रशासन कार्यालय के नेतृत्व में जिला स्थित विभिन्न सरकारी कार्यालय के संयुक्त एकीकृत घुमती सेवा शिविर कर्जना नगरपालिका वार्ड नंबर 7 में संचालन कयल गेल छल। शिविर में 11 से 41 गोटे सेवा लेलक। सरकारी कार्यालय से दिए जाए वाला सेवा सुविधा गामे में पहुंचेबाक उद्देश्य से आयोजना कयल गेल घुमती शिविर में वन कार्यालय से 500 गोटे, कृषि विकास कार्यालय से 300 गोटे, स्वास्थ्य कार्यालय से 160 गोटे, आयुर्वेद कार्यालय से 113 गोटे सेवा प्राप्त केने छै। तहिना जिला प्रशासन कार्यालय से 61 गोटे नागरिकता बनौने। तहिना पासपोर्ट के लिए 6 गोटे फार्म भरने। तहिना 1 गोटे मधेसी प्रमाणित करोने सिराहा के प्रमुख जिला अधिकारी रुद्र प्रसाद पंडित बतौलनि। जनकपुर में एक नया फैमिली रेस्टोरेंट संचालन में आयल। टीआरसी नामक रेस्टोरेंट के जनकपुर धाम महानगरपालिका के मेयर लाल किशोर शाह आई उद्घाटन करें। आधुनिक रूप में बनाओल गेल ई रेस्टोरेंट में मुखियल तंदूरी, चाइनीज आ इंडियन पकवान सब मिलवाक संचालन मोहम्मद एहसान बतौलनि। एशिया पैसिफिक देशक लेखा परीक्षण संबंधी बैसार काठमांडू में शुरू भेल। एशिया पैसिफिक देश में भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए प्रभावकारी योजना बनावा लेखा परीक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय बैसार आई काठमांडू में आयोजना कयल गेल। भ्रष्टाचार विरुद्धक अभियान में सहकार्य कर रहल एशिया पैसिफिक देशक सरकार के सर्वोच्च निकाय सब सहभागी रहल बैसार भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए ठोस योजना तय कर बनाओल गेल महालेखा परीक्षक के कार्यालय निदेशक चंद्रकांत भंडारी जानकारी दिलन। बैसार में एशिया पैसिफिक अंतर्गत के 11टा देश भ्रष्टाचार संबंधी नियम निकाय के प्रतिनिधि सब सहभागी है। अंत में हेडलाइंस फिर से एक बार। बेस्ता अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।